सो ये जो क्लास होगी, ये जो सेशन होगा, इसमें हम सॉलिड स्टेट का ये जो होगा दिस विल बी रिवीजन पेज 2 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, बस अंतर इस चीज का रहेगा कि यहाँ पे एमसीक्यू आपके टोटल 6 हैं, बाकी जो आपकी मार्किंग स्कीम वगैरह जो होगी वो जैसे पहले वीडियोस में थे वैसे ही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी के अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये क्यूआर कोड जो है इसको आप स्कैन कर लो, आप सीधा उस लिंक पे पहुंच जाओगे, तो वहां पे जाके आप सारे क्विजेस जो है बहुत आराम से दे सकते हो। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको मिलर इंडिसेस फाइंड करना है, जिसका एक्सेस में इसको क्वेश्चन लिख देता हूँ, द मिलर इंडिसेस। क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लेना, उसका फिर आप उसको अटेम्प्ट करना। द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन whose intercepts are a by 2, b by 3 and c by 4 in x, y and z axis respectively। कि ये जो एक्सिस है इनमें आपके इंटरसेप्ट जो है गिवन है a by 2, b by 3 एंड c by 4। तो आपसे पूछा मिलर इंडाइसेस जो होंगे वो क्या क्या होंगे। ऑप्शन है 3 4 2, ऑप्शन बी जो है दैट इज 4 3 2, ऑप्शन सी जो है दैट इज 2 3 4 एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज 3 2 4। ठीक है, तो ये है आपसे आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो आपके ये होंगे क्या बोलते हैं मिलर इंडाइसेस जो होंगे वो क्या होंगे। तो मिलर इंडाइसेस फाइंड करने का क्या तरीका है, तो आप इंटरसेप्ट को पहले लिख लो a by 2, b by 3 एंड c by 4। अगला काम क्या करना पड़ता है इसको, तो इनमें बेसिकली ए बी और सी इनको यहां से रिमूव कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे, दिस विल बी 1 by 2, 1 by 3 एंड 1 by 4। अगला काम क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लोगे क्या हो जाएगा 2 3 4। अगर रेसिप्रोकल में अगर डिवीजन में कुछ आता तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी 2 3 4। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, सो आई होप आपने इसको कर दिया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ एससी लैटिस। एससी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, तो आपने शायद किया होगा ये। रेसिप्रोकल लैटिस कैसे करते हैं, एससी का कौन सा होता है, अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। एससी का एससी, बीसीसी का अगर करेंगे सो विल गेट एफसीसी, और अगर एफसीसी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो दैट इज ऑलवेज बीसीसी। ठीक है, सो एससी का एससी होगा तो एससी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या हो गया, अगेन एससी। सो सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन द वेक्टर ओपी, ओपी का मतलब यहाँ पे हो गया बेसिकली ओ यहाँ पे, और पी जो है ये जो आपको प्लेन दिख रहा है इसके सरफेस पे। ओपी इन द क्यूबिक सेल, मतलब आपसे पूछा कि बेसिकली वेक्टर ओपी जो है उसको। सो आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। ओके, सो आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। आपसे पूछा था क्रिस्टोग्राफिक नोटेशन ऑफ द वेक्टर, सॉरी यहाँ पे क्या है, इंडाइसेस नहीं फाइंड करना आपको। ये जो वेक्टर जो दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको इसके ये बताने हैं कि इसका जो क्यूबिक सेल में इसका नोटेशन जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास 1 2 2, 1 1 2, 1 2 1 एंड 2 2 1। तो ये सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे z में जो है ना ये हाफ है, बाकी x और 1 में ये पूरे पूरे आ रहे हैं। राइट, x और 1 में अगर आप इसको बात करो, ढंग से डायग्राम बनानी है बट वैसे देख लेना इसको कि यहाँ पे आपको OP ये जो वेक्टर है इसके नोटेशन बताने हैं। सो OP का नोटेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली कि x में ये पूरा जा रहा है, y में पूरा जा रहा है और z में ये हाफ ही जा रहा है। इसका मतलब दैट इज 2 2 1। याद रखना दिस इज नॉट मिलर इंडाइसेस, ये आपके मिलर इंडाइसेस नहीं है। ठीक है, सॉरी मैंने उस टाइम पे बोल दिया था मिलर इंडाइसेस, बट दीज आर नॉट मिलर इंडाइसेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखो दिया हुआ कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स। पी का दिया हुआ सिंपल क्यूबिक, क्यू दिया हुआ बीसीसी, आर दिया हुआ एफसीसी और डायमंड जो है वो एस है एंड टी जो है दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपसे पूछो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एपीएफ, किसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है यहाँ पे सेम है। ठीक है, सो प्लीज आप इसको अटेंड करना, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक का जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है दैट इज 52% ऑलवेज। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर हम बीसीसी की बात करें सो दैट इज 68%, एफसीसी की बात करें 74%, डायमंड की बात करें इसका सबसे कम होता है जो हमने किया था कल 34%, और हेक्सागोनल एचसीपी की बात करें दैट इज अगेन 74%। ठीक, तो मुझे किसका किसका इक्वल होता है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे आर और टी का यहाँ पे आपको इक्वल दिख रहा है, एफसीसी एंड इसका आर और टी। सो द राइट आंसर विल बी डी, आर एंड टी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, for a NaCl crystal edge that is A that is equal to this much, the smallest angle for which Bragg reflection can occur correspond to a set of parallel planes which whose indices are। मतलब आपसे पूछा कि सबसे कम जो होगा स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा वो किसके लिए बनेगा। तो आपको पता है ब्रैग्स में सबसे स्मॉलेस्ट जो बनेगा, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि देखो अगर आप बात करोगे 100 सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बट आपको पता होगा NaCl जो है ये आपका जैसा ये FCC स्ट्रक्चर है, राइट, या
सो NaCl दैट इज एन FCC स्ट्रक्चर। अगर ये FCC क्रिस्टल है, FCC क्रिस्टल जो होता है आपका कहां पे बनाता है, तो सबसे पहले यहां पे मिक्स्ड टर्म नहीं होने चाहिए, राइट। यहां पे मिक्स्ड टर्म नहीं होने चाहिए, मतलब ऑड इवन का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, या तो ऑल ऑड हो, ठीक है, या तो फिर ऑल इवन हो, राइट, यस और नो। अब देखो यहां पे ऑल ऑड ऑल इवन की अगर बात करोगे, सो 110 यहां पे आपको दिख रहा है कि ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड टर्म है, 100 मिक्स्ड टर्म है। अब बात होगी 111 और 200। अब बात ये होती है कि इसमें से पहला कौन सा आएगा, स्मॉलेस्ट किस में बनता है, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं हम, यहाँ पे ये चेक करेंगे 2 का स्क्वायर 0 0, ये कितना आ गया, दैट इज 2, मतलब अंडर रूट ऑफ 4। और अगर हम इसका करें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 3, मतलब जो छोटा होगा, राइट, जो छोटा होगा उसका जो होगा सबसे पहले बनेगा। सो द राइट आंसर विल बी बी, बिकॉज NaCl इज अ FCC स्ट्रक्चर, ये FCC स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अ 3 to 1 प्लेन इन अ SC लैटिस whose lattice constant is 4.2 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो देखो करना कुछ नहीं, इसमें सिंपली आपको क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना पहले, उसके बाद फिर इसको अटेम्प्ट करना। तो इफ यू टॉक अबाउट D, सो D क्या होता है, D इज सिंपली इक्वल टू A डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब A की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.2 into 10⁻⁸ इन सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फाइंड करना, जो भी आएगा दैट विल द आंसर, लेट मी चेक, द आंसर इज 1.12 एंगस्ट्रॉम। तो अगर ये आपका सही है आप इसमें +2 लगा सकते हो, और गलत है तो -2/3 कर लेना, और अदरवाइज इसको 0 कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर मोनोटॉमिक FCC लैटिस सॉलिड विद लैटिस कांस्टेंट √3 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। First order peak for 111 plane would be observed at π/6. Second order peak will be observed at π/4 for 111. The interplanar spacing of a set of parallel planes 111 is 1 angstrom. The interplanar spacing of a set of parallel planes 011 plane is 2 angstrom. ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको यहां पे दिया हुआ कि A दैट इज इक्वल टू √3 एंगस्ट्रॉम। अब बात होगी फर्स्ट ऑर्डर पीक की, तो फर्स्ट ऑर्डर पीक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D फाइंड करना पड़ेगा। D दैट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट। अच्छा अब यहां पे देखते हैं कि A की वैल्यू कितनी है, A इज √3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1 + 1, मतलब ये हो गया आपका √3 अगेन। सो ये हो गया आपका D जो हो गया दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाउ हमें क्या पता है, 2d sin थीटा दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 1, फर्स्ट ऑर्डर पीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम इसमें गिवन है, और d जो आपका वो आपका 1 एंगस्ट्रॉम आ गया। सो sin थीटा कितना आ गया आपका 1/2, इसका मतलब थीटा कितना हो गया π/6। तो शायद पहला ऑप्शन यही है आपका, थीटा इक्वल टू π/6, यस π/6। ओके, उसका ये दिया हुआ था इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स 111 कितनी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो यस A और C ये दोनों सही जा रहा है। सेकंड ऑर्डर पीक के लिए क्या करोगे, 2d sin थीटा 2d sin थीटा दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। n का मतलब क्या हो गया आपका 2 into लैम्डा, लैम्डा का मतलब हो गया फिर से 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, d आपका 1 था, तो sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इतना कितना हो गया π/2, और ऑप्शन कितना जरा चेक करना, π/4, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ये गलत है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स 011 के बीच में d आपसे पूछा, सो d दैट इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो d की जो वैल्यू आ रही है दैट इज √3 डिवाइडेड बाय √2, सो द आंसर इज √3/2। ये ऑप्शन है क्या, 2 एंगस्ट्रॉम, तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब द राइट आंसर आर A एंड C ओनली, ठीक है, फाइन, वेरी गुड। MSQ 1 हो गया। अगला MSQ है, NaCl crystal has FCC structure, density of NaCl is 2.18 gram per centimeter cube, atomic weight of Na is 23 and that of chlorine is 35.5, then number of molecules per unit cell is 4, volume of unit cell is this much, distance between two adjacent atoms is this much, and lattice constant this much। तो पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट क्लियर हो रहा है आपसे, क्योंकि NaCl जो इसका FCC स्ट्रक्चर है, तो FCC में नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करना आता है, तो दिस विल रिमेन 2 ऑलवेज। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब बात होगी कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, n, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाता है रो टाइम्स Na, राइट, मतलब n इंटू ए क्यूब कर दो यहाँ पे, दैट इज द सिंपली द वॉल्यूम, राइट, यस। तो यहां से आप a क्यूब को लिख सकते हो, a क्यूब दैट इज इक्वल टू nm
डिवाइडेड बाय n इंटू रो। n का मतलब हो गया यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से जब a क्यूब आप फाइंड करोगे, सो a क्यूब विल बी इक्वल टू, अगर इसको फाइंड करोगे इट विल बी कम आउट, इट विल बी 178.453 इंटू 10 पावर माइनस 24, ठीक है, मीटर क्यूब। ये आपका आ गया a क्यूब, ठीक है, जो भी आएगा, सो दैट विल बी द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि आपका a कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटिस कांस्टेंट। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, दो एडजेसेंट एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो एडजेसेंट एटम के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले क्या करोगे, a फाइंड करोगे। सो a विल बी व्हाट, v टू द पावर 1/3 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी, ये कितना है 5.63 into 10 power minus 8 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस, कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना, दो एटम्स आपको पता कहां पे होते हैं, यहां पे और बीच में आपका ये होता है। तो आपने इसको फाइंड कर लिया, आपको ये फाइंड करना है। सो d दैट इज इक्वल टू a/2, सो दिस विल बी 2.815 into 10 power minus 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका d, ठीक है। सो या लैटिस कांस्टेंट आपका आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू, नहीं सॉरी डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम विल बी a, आपका ये जो क्या लैटिस कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू b, सॉरी लैटिस कांस्टेंट जो क्या दैट इज दिस, या परफेक्ट, ओके। सो द राइट आंसर विल बी a b c d, चारों ही ऑप्शन सही जा रहे हैं, a b c d चारों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रैग्स एंगल फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन बाय अ क्रिस्टल, ठीक है, सेम लैम्डा के साथ यूज करें, आर गिवन बाय θ1 एंड θ2, इन दैट केस sin थीटा एंड sin θ2 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि n लैम्डा दैट इज इक्वल टू sin थीटा, तो n लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2d sin थीटा, आप इसको लिख दो, sin θ1 कर दो, sin θ1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d, sin θ2 सिंपली ऑर्डर क्या करोगे, 2 कर दोगे, सो n लैम्डा, सॉरी दैट इज इक्वल टू sin θ2t दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय d, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा, तो उस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो sin θ2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो आप क्या करोगे, sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2 दैट इज इक्वल लैम्डा बाय 2d डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय d, सो द आंसर इज 1/2, ठीक है। सो 0.5 विल बी द आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Na2 है, कंसीडर टू टाइप ऑफ स्पेस लैटिस SC एंड FCC, रेशियो ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज 1:1 बाय रूट अल्फा, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो देखो इसमें कुछ नहीं है, SC का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है a, FCC का कितना होता है a/√2, इनका रेशियो लोगे a:a/√2, राइट, a/√2, इसका मतलब क्या हो गया 1 मतलब 1 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाना, तो 1:1/√2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2, सो 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज इसको शेयर कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्विज के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।